जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। माफ करना संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कट गया था। तो वो हम जो सब चीजें हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके टच में रिश्ते, उनको आप क्लियर कट बिंदास कॉन्फिडेंट होके चलो। जो आपके घर के बड़े हैं उनको आप समझदारी से डील करो और उनको आप उनकी सुनो प्रैक्टिकली वो क्या कह रहे हैं, और उनको आप ऐसे लेके चलो कि अगर मैं बीमार पड़ गया या अचानक मेरे साथ कुछ हो गया, यही लोग हैं, दे विल बी कॉल्ड, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से चलना है। तो वो चीज़ करके आप आगे लीड कर सकते हो। ओवर कॉन्फिडेंट हो क्या, अकेले आपके साथ कोई नहीं आएगा। दिमाग शांत करो। और जहाँ तक मैं एक वक्त से सीखी हूँ, प्रॉब्लम हर किसी के आगे बोलने से कोई हल नहीं होगा। हल होगा आपके अपने घर में, अपने माँ बाप के साथ। कितना भी बड़ा कोई रिश्तेदारों मिलने वाला हो, बहुत कम होते हैं जो आपकी बिगड़ी में आपका साथ देते हैं। प्रैक्टिकली आपके घर वाले होते हैं जो आपको निभाए हैं, जो आपसे मिल रहे हैं, चाहे कम हाँ ना कर रहे हैं, कहीं आपकी भी गलती है। उनको लपेट के समेट के चलो। उसके बाद करो जो करना, बाहर की दुनिया फ्रेंड सर्कल के साथ, लेकिन रिश्तेदारी में ध्यान से कदम रखो। और कभी कोई चीज़ कर रहे हो और गुरु जैसी शक्ति आपके बीच में, दिल खोल के सबको रिस्पेक्ट दो, प्यार दो। क्या पता कोई कहाँ दुखा हुआ है, बात खत्म। और भगवान के आगे माफ़ी मांग लो, उनसे नहीं कह पा रहे हो, उनका दुख कम हो और वो भी स्टेबल हो, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। आगे चलो, लीड करो। रब बचाए किसी का दिल दुखी ना हो, क्योंकि अगर कोई अनजाना कोई भी कोस जाता है ना, तो हम अपनी बिगड़ी नहीं संभाल सकते, बिल्कुल नहीं संभाल सकते। उसको आपने ध्यान में रख के करना है और ये चीज़ बिठा लो। क्योंकि आज जो ये एक्सपीरियंस शेयर हो रहे हैं सत्संग में, वो भी कहीं भोग के हुए हैं, कुछ भोगा होगा। और भाई लेडीज होती है, मैरिड है, भाई बच्चों को संभालने में कोई शांत है, कोई घर में परेशानी दिख रही है, तो क्या पता किसके नेचर में क्या चीज़ आ जाती है। कोई घबरा जाती है, अपनी सारी घर के हालात किसी को बोल देती है, कोई कम घबराती है। सबके साथ है, किसी की इंसल्ट मत करो। तो ये चीज़ करके रिस्पेक्ट एवरीवन, अगर वो कैसा है ठीक है, उस पर छोड़ो। और रिस्पेक्ट प्यार सबको दो, सबको। मेरा तो यही है मैसेज। बाकी आगे अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर करती रहूंगी। जो थप्पड़ पड़ रहे वक्त के अकेले मैनेज कर सकती थी ना, बिजनेस भी मैनेज कर लूंगी, बच्चों की लिविंग भी मैनेज कर लूंगी, सब सर्कल भी मैनेज कर लूंगी, नहीं हो पाता, इनसे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो वो चीज़ जरा सोच के चले। और शायद गुरुपा ने ये हिम्मत करके समझाई है। हम तो भाई, हमने अपने पेरेंट्स को कितना तंग करा होगा कह नहीं सकते, नहीं चलते थे उनकी सोच में। तो आगे भी अपने जो एक्सपीरियंस होंगे मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी किरपा करके मेरा शुक्राना सत्संग तुहाडे चरनां विच अरदास है मेरी गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी महाराज थोड़ी ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਬਹੁਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਹ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਰੇ। ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਵਾ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਬੰਦਨਾ ਏ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਐ ਮੁੱਛਾਂ ਚੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ। ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੰਘਦਾ, 2 ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹਜੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਦਿਵਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਚਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕੱਟੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਆਉਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦਾਤਿਆ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਜਲੂਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਟਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕਾ। ਸਭ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी, मैं आज फिर से एक नई शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गुरु जी के चरण कमल के सामने, और आप सब प्यारे प्यारे संगतों के साथ मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करती हूँ, और मैं गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना है कि मेरे फ़ोन में गुरु जी का मैसेज आता है कि एक मतलब सत्संग का थंबल यही होता है। उस थंबल में ये लिखा हुआ था कि आज तेरे घर पर मैंने अपना चोले का एक धागा तेरे घर पर छोड़ कर आई हूँ, सिल्वर कलर का। उसको उठाकर अपने पास संभाल के रखना, ऐसा मैसेज आया था। तो मैं सोची कि मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए नहीं होगा बोलकर, तो ये किसी और संगत के लिए होगा। मैं ऐसा सोचकर वो सत्संग तो सुनी, पर फिर भूल गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके अगले दिन जब मैं गुरुजी के चोले को धोने के लिए निकाल रही थी, वाइट कलर का था, तो फिर जैसे निकाली तो देखा कि एक सिल्वर कलर का लाइनिंग सा बना हुआ था जो शाइन कर रहा था। तो फिर मैंने जब ऐसे निकाल कर देखी कि क्या है बोलकर, तो सिल्वर कलर का धागा कपड़े का होता है। तो वो मैं उठाकर फेंकने वाली थी कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि ये मेरे चोले का धागा है, इसको संभाल के रख। तो मुझे याद आया कि अरे ऐसा मैसेज तो गुरुजी ने मुझे कल ही मतलब कल ही भेजे थे कि मेरे चोले का धागा तेरे घर पर मिलेगा सिल्वर कलर का। तो कहीं ये वही तो नहीं बोलकर फिर मैं खुश हो गई। उसके बाद मैंने एक चैनल था, तो फिर गुरुजी ने क्या किया कि मैं उसको मतलब ये भूल गई थी। तो मैं जब बाथरूम गई तो गुरुजी मुझे थॉट डाल रहे थे कि तुझे ये सत्संग शेयर करना है गुरुजी 13 में। तो फिर मैं सोची कि मैं अपने आप से ऐसे सोच रही हूँ। फिर बाद में फिर मुझे वही गुरुजी 13 ऐसा 13 चैनल में भेज ऐसा कुछ जब एक मतलब बहुत बार हुआ, तो मुझे लगा कि गुरुजी कहीं मुझे गुरुजी 13 चैनल में तो भेजने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर मैं तो दूसरा चैनल में भेजती हूँ। शायद गुरुजी का मर्जी होगा कि क्योंकि उसी में मुझे दिखाई दिया था वो थंबल, तो शायद किसी संगत के लिए था वो मैसेज कि कोई बिलीव नहीं किया होगा, तो मेरे थ्रू गुरुजी उसको शायद जवाब देना चाहते थे, इसलिए फिर मैंने गुरुजी 13 में भेज दी। उसके बाद मैं बोली भी कि उसमें कि मैं तो दूसरे चैनल को ये अपना शुक्राना सत्संग भेजती हूँ, और वो भी जल्दी डाल देते मेरा बोलकर ऐसा कुछ बोली थी। फिर अभी गुरुजी मुझे इस चैनल में जो मेरा चैनल है, अब ये चैनल सभी संगत का ही है, जिसमें गुरुजी हम सबके अरदास को यहाँ सुनवाते हैं, और हम लोग सुनते भी हैं और सुनवाते भी हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये चैनल के जरिए आप हमारे सत्संग को शेयर कर देते हैं, इसमें आप हम लोगों का ही भलाई के लिए करते हैं, सोचते हैं। शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। और ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी का चोले का एक धागा जो बोला हुआ था गुरुजी ने, तो वो मुझे मिला भी, और मैं ये शेयर भी कर रही हूँ। शायद हो सकता है आप लोग को भी मिल जाए, ऐसा कुछ मैसेज आए और आप लोग के साथ भी हो जाए जो मेरे साथ हुआ था। तो मेरा और एक दूसरा शुक्राना ये है कि मैं
पिछले बार जब होली में कस्टर्ड बना रही थी गुरु जी के लिए, तो मैंने उस टाइम मेरे पास सामान नहीं था, तो मन हुआ कि मुझे कस्टर्ड बनाने के लिए। तो मैं सोची कि अब मैं किसको भेजूँ, घर पर कोई भी नहीं है गुरु जी मार्केट जाने के लिए, तो मैं किसको भेजूँ। तो ठीक जैसे बोली थी 5 मिनट में एक भैया आया, तो फिर मैं हंसी, गुरु जी ने भेज दिया बंदा बोलकर मन ही मन में। फिर उस भैया को भेजी, तो वो भैया को मैं जो जो सामान बोली थी उसने सब लाए। तो मैं जैसे ही कस्टर्ड बना रही थी संगत जी, तो मैंने चीनी डाली, फल सब डाल दिए। उसके बाद जब मैं काजू भी काजू भी डाली। उसके बाद जब मैं सोची कि अरे मुझे तो इलायची मेन मंगाना था, तो इलायची मैं भूल गई गुरु जी। अब वो इलायची बिना कैसे सेंट होगा, अच्छा खुशबू मिलेगा, मुझे तो वही चाहिए था। फिर आपको भी पसंद है इलायची, तो मैं सब बोली गुरु जी से, बोल ही रही थी किचन में। अब वो भैया भी चला गया, अब थोड़ी आएगा होली में कोई काम करने के लिए बोलकर। अब क्या करूँ, ऐसे दो धार में थी मैं। फिर मुझे लगा कि चलो अब पहले किशमिश डाल देती हूँ बोल के, जैसे किशमिश का मैंने डब्बा खोला, तो किशमिश के बीच में एक बड़ा सा इलायची था संगत जी। देखिए गुरु जी का मेहर करिश्मा, उसमें गुरु जी और मुझे थॉट भी डाले कि ले ये डाल ले। तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि काजू वाले डब्बे में आपको एक बड़ी सी बीच पर वो इलायची मिल जाए, ये तो कोई मतलब हो ही नहीं। ये सब गुरु जी करते हैं और ये गुरु जी की मेहर है। जब मैंने वो एक इलायची डाली, तो पूरा लगता है कि जैसे मैंने 10-12 पीस इलायची डाली हुई है, इतना ज़्यादा खुशबू होने लगा, बहुत ज़्यादा खुशबू। तो गुरु जी आपका लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। और ये था मेरा शुक्राना सत्संग। और एक तीसरा एक और शुक्राना सत्संग है, वैसे तो काउंट नहीं करना चाहिए, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, बस मुंह से निकल गया। एक और शुक्राना सत्संग है मेरा संगत जी। मेरा कान में अचानक से बहुत दर्द हुआ, एकदम कान एकदम टाइट सा लगने लगा अंदर से। तो फिर गुरुजी मुझे कितना जल्दी जवाब भी देते हैं संगत जी। मैं गुरुजी को बोली थी, तो गुरुजी ने मैं सत्संग भी भेजी, और मैंने सुनी कि उसमें कि संगत बोल रही थी कि शायद किसी आंटी के लिए होगा, रुई में जल प्रसाद में रुई भिगोकर रोज़ एक एक बूंद डालने के लिए, उससे जिसको दर्द है कान में या पेट में, आँख में, तो आपको को राहत मिलेगा। तो मैंने सुनी, तो मैंने भी वैसे कान में जैसे एक बूंद डाली जल प्रसाद, कान तो एकदम गर्म सा हो गया। पहले से पता नहीं क्या आवाज़ आया कान से कि एकदम जैसे मधुमक्खी भिनभिनाते हुए सबसे पहले आवाज़ आते हैं, वैसा सब होने लगा, वैसा हुआ। फिर मैं डर गई, मैं एकदम से डर गई, तो मेरा शरीर एकदम झंझना गया। फिर उसका गर्म सा था, एकदम गर्म सा लगने लगा। उसके बाद कितना 3-4 सेकेंड में मेरा वो दर्द पता, अभी भी देखिए दर्द एकदम गायब हो गया। गुरुजी हम लोग को सत्संग के जरिए हम सबसे बात करते हैं, सत्संग के जरिए हम लोग को वो बताते हैं हम लोग को क्या करना है क्या नहीं है। मैं भी कभी कभी कुछ नहीं करती हूँ संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा आप सब संगत जी। पर गुरुजी मुझे लगता है गुरुजी जिसको करवाना होता है गुरुजी करवा ही लेते हैं, जिसके लिए अगर अर्जेंट है एकदम करना ही करना है बोलकर। पर यही मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा वो कान का प्रॉब्लम ठीक कर दिया। और शुक्राना है, मैं बाद में फिर आप लोग के साथ साझा करूँगी जब गुरुजी की आज्ञा होगा। तो मैं अभी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी,
जो संगत आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करे गुरुजी, उनको भी आप खूब सारा ब्लेस करें, उनका भी चैनल एकदम सुपर से डुपर कर दे, और उनको भी हर इच्छा पूरा करना। और जो जो संगत आंटी अंकल सत्संग सुन रहे हैं उनको भी आप ढेर सारी खुशियाँ देना, घर पर बरकत ही बरकत देना, सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु शुक्राना जी। मैं बरेली से गुरु जी की संगत शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी उनका शुक्राना करती हूँ कि आपने 7 नंबर की ब्लेसिंग से 7 तारीख को 7 फरवरी को दुकान में जो ग्राहक चलाया वो भी 700 रुपये देकर गया। गुरु जी आपका शुक्राना करती हूँ। गुरु जी मेरी दुकान में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी हवा है जो ग्राहकों को भगाती है। गुरु जी 10 ग्राहक भाग जाते हैं तो एक चलता है। इस तरीके से सब ग्राहकों को भगाती है। पता नहीं कौन सी नज़र है जो दुकान के सामने एक बुढ़ा आदमी बैठा रहता है जो हर वक्त नज़र मारता रहता है मेरी दुकान पे। इससे पीछा छुड़ाओ, हर वक्त मेरी दुकान देखता रहता है, फिर थूकने लग जाएगा। उसका इरादा ही हमारी दुकान बंद कराने का, ग्राहकों को भगाने का है। गुरु जी जो भी नकारात्मक ऊर्जा दुकान में है उसे भगाइए, उसे हमेशा हमेशा के निकाल दीजिए। गुरु जी आपने नींबू वाला उपाय बताया था, मैं सवेरे करके आई हूँ, लेकिन उसके बाद भी ग्राहक भाग रहे हैं। उससे पहले एक तो चला, उसके बाद 10 ग्राहक भाग गए नींबू उतारने के बाद। तो मुझे क्या करूँ क्या करूँ? सत्संग तो मैं कंटिन्यू सुनती जा रही हूँ आपका, मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है। कुछ रास्ता दिखाइए, मेरी मदद करिए गुरु जी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कल मैंने राई भी उतार के जलाई और आज नींबू भी उतार के जलाया गैस पे और फिर मैंने फेंक दिया। अब मैं कैसे नकारात्मक ऊर्जा है दुकान में उसको निकालो गुरु जी? पूरा सीज़न इन दुश्मनों ने ख़राब कर दिया, सारी जैकटें पड़ी हुई हैं। बताइए मैं क्या करूं? मेरी मदद करिए गुरु जी। बड़ा दिल दुखता है जब ग्राहक आता है, सामान फैला के चला जाता है और मैं समेटती रहती हूँ, क्योंकि सर्वेंट भी नहीं है दुकान में। घर का सारा काम निपटा के, खाना बना के फिर मैं दुकान आती हूँ, दुकान लगाती हूँ। उसके बाद अकेली हूँ दुकान पे, हस्बैंड तो बैठते ही नहीं है, उनका मन ही नहीं लगता। उच्चाटन जैसे होता है दुकान से करा हुआ किसी ने, उच्चाटन बोलते हैं ना, जैसे मन हट जाता है। और मैं अकेले समेटती जाती हूँ, चाहे एक आए तो फिर फैला जाएगा, फिर 2 आएंगे फैला जाएंगे, 4 आएंगे फैला जाएंगे। मैं सारा दिन गधे की तरह समेटती रहती हूँ और आंखों में मेरे आंसू आ जाते हैं। गुरुजी कुछ तो उपाय कीजिए दुकान के लिए। अब बस शत्रुओं को सबक सिखाइए गुरुजी, बहुत हो गया, बहुत खून पी लिया इन लोगों ने। उल्टी गिनती शुरू कीजिए अब गुरुजी, अब शुरू कीजिए उल्टी गिनती। और जो भी बाधा है मेरी दुकान की, व्यापार बंधन खोलिए गुरुजी, मैं प्रार्थना करती हूँ। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, मैं आई थी यही मनोकामना मांगने कि गुरुजी मेरे व्यापार बंधन खोलो। बैठे बैठे आपके मंदिर में बहुत मेरे आंसू निकल रहे थे, निकलते ही जा रहे थे आंसू। और मैं सोच रही थी, देखो मेरे हस्बैंड और मेरी सास सोचेंगे कि कैसे रो रही है, लेकिन मैं दिल से आंसू निकल रहे थे मेरे। गुरुपा मेरी प्रार्थना सुनिए, जिस प्रार्थना के लिए मैं जो मैंने प्रार्थना आपके मंदिर, बड़े मंदिर आके करी है, मेरी प्रार्थना को सुनिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए। जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, उनकी आप मदद कीजिए ताकि मेरी हेल्प हो सके। काली माता के मंदिर जाती हूँ, वहाँ भी माता रानी है, और बालाजी मंदिर जाती हूँ, वहाँ भी हैं लोग, वो भी मेरी बहुत भगवान से प्रार्थना करते हैं मेरे लिए। तो जो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनकी भी सुनिए आप। और आपसे तो खास प्रार्थना कर ही आई हूँ, बड़े मंदिर, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है दुकान में जो ग्राहकों को भगाती है, कि ग्राहक ना चले। अच्छा खासा ग्राहक आएगा, चीज़ें दिखाएंगे, समझ में भी आ जाती है, फिर पता नहीं उन लोग उसको ग्राहक को क्या कर देती है, वो भगा देती है, एकदम से छोड़ के चले जाते हैं। पता नहीं क्या है, आप ही देखो गुरुजी, आप ही देखो, ये समस्या का समाधान कीजिए। मैं तो अकेले ना लड़ के परेशान हो गई हूँ नकारात्मक ऊर्जा से। आप ही देखो अब गुरुजी, आप देखो, अब देख लो, बहुत समय हो गया गुरुजी। माल नहीं तो खराब हो जाएगा, पैसे खराब हो जाएंगे, चूहे भी काट जाते हैं, कभी सीलन है, कभी चूहा है, ऐसे माल खराब होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे सारे परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास कर रही हूँ कि गुरु जी, मेरे बेटे की रनिंग है, प्लीज़ उसकी रनिंग में आप उनके सिर पर हमेशा हाथ बनाए रखना, और आपको पता है जो करना है, जो उसके लिए सही है। उसने पहले भी कितनी रनिंगें की हैं, आज भी वो रनिंग कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। आपने ही जो करना है उसके लिए आपने ही करना है। गुरु जी प्लीज़ अपना हाथ उसके सर पर बनाए रखना, आपने ही करना है जो करना है। आपको पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। उसकी रनिंग अच्छे से हो जाए। पहले भी मैंने कई सत्संग उसकी रनिंग के बारे में शेयर किए हैं, आज भी उसकी रनिंग के बारे में ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आप सभी मेरे बेटे के रनिंग के लिए गुरु जी से अरदास करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे कबूतर दिखाई देते हैं और मुझे गुरु जी की प्रेजेंस महसूस होती है, और मैं कहती हूँ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल जब मैं बाहर जा रही तो मुझे वाइट कलर की तितली के दर्शन हुए, और तब मैंने कहा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे पहले बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, तो घबराया ना माँ कर, जो तेरे लिए अच्छा है वो ही करूँगा। संगत जी, आज मुझे मैसेज आ रहा है क्योंकि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है, तू चिंता मत कर, जो उसके लिए अच्छा है मैं वही करूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हम सोचते रहते हैं और गुरु जी हमारे मन की बात पहले ही समझ जाते हैं और हमें टेलीपैथी से अपनी इच्छा बताते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। वो हमें सभी कष्टों से निकालते हैं और हमें आगाह करते हैं कि आप अच्छे कर्म करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत सारी कष्ट काटे हैं, आगे भी गुरु जी हमारे कष्ट ऐसे ही काटते रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सबके कष्ट काटते हैं, सबके दुख हर लेते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, सबको अपने प्यार में बांध लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए घबराया ना कर, मैं तेरे नाल ही हाँ, तू क्यों घबरानी है, सब कुछ अच्छा ही होएगा, टेंशन ना लिया कर, अपने कर्म चंगे रख। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। राज अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी गुरु जी ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे सत्संग
बोलने में कोई गलती हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरु महाराज जी। गुरु जी हैप्पी न्यू ईयर, नवे साल दियां लख लख बधाइयाँ संगत जी, आपको भी, सोनू भैया आपको भी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी के आगे बैठकर अभी आपका उनका सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने, सर्दी बहुत है इसलिए बिस्तर से सुबह उठा नहीं जाता और मैं बिस्तर में बैठ के ही अमृत बेला करती हूँ, चाहे 5 मिनट हो चाहे 7 मिनट हो, बस वहीं बैठ के करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, हिम्मत दो मेरे को कि मैं अच्छी तरह बैठ के शुक्राना करूं, मंत्र जाप करूं, अमृत बेला करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं शुक्राना ये बताना चाहती हूँ कि मैं 2 साल से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैंने क्या जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मुझे जोड़ा है, लेकिन मैं बड़े मंदिर जो है बस में, जो संगत की बस जाती है उसमें जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कहाँ से जाती है कहाँ जाते हैं। फिर किसी ने मुझे बताया तो मैं पिछले से पिछले वीरवार को गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया और उसके बाद से मुझे ऐसे लगता कि रोज़ ही जाऊं मैं, लेकिन घर की मजबूरियां ऐसी होती हैं कि हम नहीं जा सकते। इसलिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप पल पल मुझे अपनी मेहरा दिखाते हैं, अपनी विशेष ब्लेसिंग दिखाते हैं, लेकिन तसल्ली नहीं होती। बस यही कहती हैं, गुरु जी और दर्शन दो, गुरु जी और दर्शन दो, गुरु जी ये कर लो, गुरु जी ये कर लो। मन भरता ही नहीं है। कभी जोत तो मैं दोनों टाइम जगाती हूँ, उसमें भी आपको ढूंढने की कोशिश करती हूँ। टीका लगाती हूँ, चंदन टीका, उसमें भी आपको ढूंढने की कोशिश करती हूँ। बस ध्यान सारा दिन 24 घंटे आप में ही लगा रहता है। गुरुजी अब आ रहे हैं, गुरुजी अब आ रहे हैं, गुरुजी अब आ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने ध्यान जो है पूरी दुनिया से हटा के अपनी तरफ लगा लिया। मैं यही चाहती थी कि दुनिया से मेरा ध्यान हट जाए, बस आपकी तरफ, भगवान की तरफ मैं लगी रहूं। ना किसी से लेना, ना किसी से देना, ना किसी की चुगली, ना किसी की बात। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतना मेहर की है। बस एक मेहर और कर दो, मेरी गुड़िया की शादी अच्छी जगह कर दो। बहुत तड़फ रहे हम, उसने लड़का देखा तो हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे हैं। आप ही कुछ ऐसा फैसला करो कि जो जल्दी से जल्दी मान जाए और उनके घर चलें रिश्ते के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी अरदास भी है, मेरा शुक्राना भी है कि आप जो बस मेरी मन्नत पूरी करो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सेहत तंदुरुस्ती देने के लिए शुक्राना, घर के काम का जो मैं करती हूँ उसके लिए शुक्राना, खाना आप देते हैं उसके लिए शुक्राना, पहनने के लिए कपड़े देते हैं उसके लिए शुक्राना, भाई बंधुओं से के लिए शुक्राना। मैं अभी पिछले हफ्ते हम अपनी मम्मी के घर भी गए थे। मेरी मम्मी दूर रहती हैं इसलिए मेरा जाना नहीं होता। 4-5 साल के बाद मैं गई हूँ। मम्मी पापा तो नहीं है लेकिन भाई बहनें हैं, बस उनसे मिलके मैं आई हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मन करता था उधर ही रहूँ, घर ना आऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। जय गुरुजी। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरी बिटिया की तरफ से शुक्राना, भाई बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। सेहत तंदुरुस्ती देने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कुछ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कुछ जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करती, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। परमात्मा आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। प्रभु परमात्मा महादेव महाशिव जी, जिनकी सेवा पूजा सभी देवी देवताओं भी करते हैं। आपके स्तुति गान, आपका गुणगान गाने के लिए हम बहुत असमर्थ हैं, लेकिन परमात्मा गुरु पिता, आप हमारे पिता हो, गुरु हो, और आपका महिमा तो हम गाए बिना नहीं रह सकते। सामर्थ्य नहीं है हमारा, लेकिन जो भाव से प्यार से, जैसे एक छोटा बच्चा भी अपने माँ बाप को तोतली भाषा में भी कुछ बोलता है तो प्यारा लगता है, तो परमात्मा हमारा दिल का भाव से हम जो बोले वो आप स्वीकार करना बाबा। आपकी स्तुति तो, गुणगान तो हम कर ही सकते हैं बाबा, और करना ही चाहिए हमें। बस हमसे कुछ गलती हो जाए उसमें तो क्षमा करना, सबसे पहले क्षमा मांगते प्रभु। आपकी महिमा अपरंपार है, आप अंतर्यामी हो। कब क्या कैसे करना वो आपके सिवा और कोई नहीं वो जान सकता है। न जाना है न कोई जान सकता है प्रभु। आप हवा की दिशा भी बदल सकते हो। आप परमात्मा और साक्षात महाशिव हो, आप सब कुछ कर सकते हो प्रभु। हम आपके बच्चे हैं, आपके चरणों में बैठने की जो अनुमति दी है आपने, जो हमें बिठाया है आपके चरण, उसके लायक समझा है, उसके लिए हमें बहुत 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 बड़े भाग्यवान है प्रभु। परमात्मा आप अपनी संगतों से, बच्चों से बहुत प्यार करते हो। परमात्मा बड़े मंदिर, आपका दरबार जो धरती पे एक स्वर्ग समान है, वहां आपके भक्त साधु संत फकीर जो भी आए, अमीर आए गरीब आए, सब एक समान है, सब एक समान है। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। जो आपको प्यार से दो हाथ जोड़ के आपके चरणों में झुक गया, उसे आप, वो पापी होगा तो भी आप अपनाते हो, उसे उसका जीवन सुधारने का मौका देते हो, उसका कल्याण करने का मौका देते हो, और पल पल हमारे साथ रह के हमें उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के, हमें सब समझा के सब कुछ करवाते हो। कोटि कोटि धन्यवाद है दाता, कोटि कोटि धन्यवाद है परमात्मा। सभी के जीवन से हमारे लाखों चमत्कार किए आपने, लाखों भक्तों की जिंदगी सुधारी है आपने, लाखों भक्तों के जीवन बदल दिया है आपने।
लिखे हुए लेख भी आपने बदल दिया है बाबा। ऐसे महादेव महाशिव प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। लाखों भक्तों की जान बचाई है, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया, वो जान भी आपने वापस लाए। ऐसे मेरे महाशिव आपके चरणों में वारी वारी जाओ, बलि बलि जाओ बाबा। कोटि 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना महादेव, कोटि कोटि शुक्राना। परमात्मा, कल आपकी बच्ची को बहुत बुखार चढ़ा, थक गए, नहीं मतलब शरीर एकदम वीकनेस हो गया, तो यहाँ होते हुए भी मैं बड़े मंदिर कल नहीं आ सकी। आज तो मैं कैसे भी करके, कितना भी बुखार चढ़े, जो भी है, आपकी बच्ची को आपके उधर मत्था टेकने और अपने पिता को मिलने आना ही है, मेरे मायके मुझे आना ही है, कैसे भी करके मैं आज तो आऊंगी बाबा। आप 2-4 दिन से रोज ये तेरी बहुत गुड न्यूज लेकर आया हूँ, तेरे लिए तेरा बहुत अच्छे दिन है। बस अभी गुरु दरबार में तेरे लिए फैसला बदलने वाला है। शुक्राना कर और ये जरूरतमंद तक ये संदेश पहुंचा। बाबा मैंने पहुंचा दिया था वो भी। परमात्मा, आप जब भी मैं मायूस हो जाती हूँ या कुछ टेंशन आता है, आप तुरंत आपका जवाब आता है। खुद को अकेला मत समझ, मैं सब जानता हूँ। तेरी अरदास से पहले तेरी अरदास की वजह जानता हूँ। हे दाता परमात्मा, कोटि 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 प्रणाम है बाबा। माँ शिव मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम है। बस तू विश्वास रख अपने गुरु पर बाबा, अपने से भी ज्यादा विश्वास आप पे बाबा। आंटी आज तेरे ऊपर शिव और शक्ति बहुत बड़ी कृपा होने वाली, शक्ति की बहुत बड़ी कृपा होने वाली। छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर तेरे गुरु का हाथ है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे सिर पे गुरु तेरा हाथ है, सदा तेरा साथ रहे, सदा तेरा साथ रहे। हे दीनानाथ, तू विश्व का नाथ है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। विश्वनाथ, दीनानाथ, तू नहीं तो ये तेरी बच्ची अनाथ है बाबा। सब कुछ तेरा है और ये बच्ची को संवारा, उसका जीवन संवारने के लिए कोटि 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 शुक्राना है। और तेरे ऊपर तेरे गुरु का हाथ है, ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत अनमोल है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए ही है। आज मैं तुझे तेरे सकल रोग कष्ट परेशानी से दिला दूंगा मुक्ति। आज मैं तुझे अखंड संपत्ति का वरदान देने जा रहा हूँ। अब तेरा घर बन जाएगा कुबेर का भंडार, खजाना। आज चुप मत जाइए, बड़ी मिन्नतों के बाद तेरा नंबर आया है। एक बार सच्चे दिल से शुक्राना था करके देख तेरी सफलता। ये बेशुमार चर्चे ना होता है तो कहना बाबा, आपके चरण में ही मेरा शरण है। और आपकी बेटी इतनी खुश है, इतनी खुश है, जो आपने इतना बड़ा वरदान दिया, इतना आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना दाता, बेअंत शुक्राना प्रभु। परमात्मा, आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है और वो हमारा गुरु पिता है, उनके हम बच्चे हैं। बहुत भाग्यवान है, बहुत बहुत नसीब वाले परमात्मा। कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु। आपने जीवन में से बहुत कुछ जो मेरे लिए अच्छा नहीं था, वो सब कुछ आपने दूर किया है। जो मेरे लिए जो अगल बगल में जो रहते थे, वो भी जो मेरे लायक नहीं थे, आपने उन्होंने भी दूर किया है। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। वो भी कोई भी
मनमुटाव बिना आपने दूर कर दिए, अपने आप आपने दूर कर दिए। इसके लिए ये बेटी का आपको कोटि कोटि शुक्राना है। और आपने बोला है मैं तेरे घर का भी सारा मैं संभालूंगा। बाबा आपको ही संभालना है, सब कुछ आपका है, आपको ही संभालना है। बस आपके छत्र छाया में हम रहे। हम जो घर में भी रहते हैं ना, वो घर भी आपका है। परमात्मा हमारा कहाँ है? बस आपकी छत्र छाया, आपका आशीर्वाद और दस्त हमारे सर पे है। और क्या चाहिए बाबा? कोटि कोटि शुक्राना। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दिए, तन ढकने के कपड़े दिए, रहने के लिए छत दी है, और घर की जो जीवन जरूरियत चीजें हैं, जीवन परिवार के पालनहार ही आप हो। मेरे जीवन के आधार आप ही हो। और परिवार में जो जीवन जरूरियत चीजें हैं, वो भी सब आपने उपलब्ध करके देते हो। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वो भी आप ही करते हो, हम कुछ नहीं कर सकते बाबा, वो सब आपका है। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपकी रहमत, आपकी कृपा से ही हम पल रहे हैं, जी रहे हैं, अच्छी सांसें ले रहे हैं। संकट तो कभी भी, दुख दर्द तो आता ही रहता है, जीवन का चक्र है वो। उसमें भी आप हमारे साथ हो, उसमें भी पार करा देते हो। अच्छे अच्छे कष्ट काट दिए बाबा आपने, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी संकटों को आपने छोटे में कर दिया है। और तो और आपने अपने ऊपर कितना लिया है हमारा बाबा, बहुत लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल संभालने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। बड़े बड़े हादसों से बचाया है, नया जीवन दान दिया है। कोटि कोटि धन्यवाद। जितना शुक्राना करो कम है, कम है, कम है। आप है तो हम है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भोलेनाथ, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। महादेव, महाशिव, गुरु पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी प्रभु, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नैनीताल से आप सभी संगत को शिवरात्रि की हार्दिक बधाई हो। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संध्या वेला में गुरु जी का दिया जलाकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मैं मंदिर नहीं जा पाई शिवरात्रि के दिन। गुरुपा कितना सोच रही थी मंदिर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। लेकिन गुरुपा आपने घर में ही मुझसे सत्संग कराया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपके मुझे कितने अच्छे मैसेज आते हैं गुरुजी। जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था कि एक आंटी आंटी ब्लेसिंग दे के गई थी कि यहाँ गुरुजी की बहुत ज़रूरत है, मुझे मैसेज आ रहा। तो गुरुपा वो मैं घर में स्वरूप ला के रखा और दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि मैं बुध की रात्रि में तेरे
घर विश्राम करने के लिए आया था और सुबह गुरुजी बृहस्पति की सुबह को वो स्वरूप पॉकेट स्वरूप मैंने अपने हस्बैंड के पर्स में रखा था। तो गुरुजी उसके बाद मुझे यही मैसेज आया था कि मैं बुध की रात्रि विश्राम करने आया था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा इतना बीपी बढ़ रहा था, 220 बीपी हो रहा था गुरुजी। एक रात मुझे इतनी नींद बेचैनी हो रही थी, लेकिन गुरुपा मैं नींद में थी। पता नहीं मेरा आपने कौन सा कष्ट काटा गुरुपा। मैं नींद में भी शुक्राना गुरुजी ही करती रही गुरुजी। और फिर मैं दूसरे दिन अपना बीपी चेक कराने गई तो मेरा 220 बीपी था गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने पता नहीं कौन सा कष्ट काटा था गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जैसे कि आपको पता है कि ये घर में आजकल क्या वो टेंशन है गुरुजी किस चीज को लेकर। तो गुरुपा एक रात में सोई थी और मुझे मेरी सासू माँ के रूप में आप आए थे गुरुपा, और आपने मुझे आकर कैची मंदिर जाने के लिए कहा। तो गुरुजी मैं फिर कैची ट्यूसडे के दिन कैची मंदिर गई और वहां जाकर मैं जोड़ के आई गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मुझे वहां भेजा आपने गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी इस मुश्किल की घड़ी में साथ में ही रहना गुरुपा, सब ठीक कर देना गुरुपा। बहुत घुटन जैसी हो रही है, पता नहीं कब सब ठीक होगा मेरे गुरुजी। सब ठीक कर दो गुरुपा, सब ठीक कर दो। अब मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल हर बेला अंग संग रहना गुरु जी, अंग संग रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।